हेलो एवरीवन, दिस इज़ द एवन एजुकेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम 9 से 10 जनवरी का हरियाणा करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय का नया परिसर का मास्टर प्लान भगवान गणेश के आकार के जैसा तैयार किया गया है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय या फिर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय? तो ये है गुरुग्राम विश्वविद्यालय। गुरुग्राम विश्वविद्यालय का नया परिसर गुरुग्राम से करीब 15 किलोमीटर दूर गांव कांकरोला के सेक्टर 87 में बन रहा है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय का मास्टर प्लान भगवान गणेश के आकार के जैसा तैयार किया गया है। ये आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसका उद्घाटन करते हुए। हरियाणा के कितने गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है? तो 5048, 4058, 6051 या 4078। तो इसका 5048। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश के 5048 गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हुआ है। सन 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी, उस समय लाइन्स लॉस जो बिजली की चोरी होती है वो 34% था, जो अब घटकर 17% रह गया है। पहले 7,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब यह घटकर 6,000 करोड़ रुपए रह गई है और इसे और भी कम करने के प्रयास जारी हैं। हरियाणा के किस राज्य में पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स स्थित है? रोहतक, जींद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र? तो ये है रोहतक में। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक में 37 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। तो आप देख सकते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक में है ये। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई माइक्रो इरिगेशन स्कीम योजना शुरू की गई है। पहले चरण में ये कितने जिलों में शुरू होगी? तो इसका ऑप्शन है 4 जिलों में होगी। ये 4 जिले हैं भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद। ये आप देख सकते हैं इनकी लोकेशन। पहला फतेहाबाद है, ये भिवानी है, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। ये 4 डिस्ट्रिक्ट में माइक्रो इरिगेशन स्कीम स्टार्ट की गई है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए किसानों को पानी मुहैया कराया जाएगा। कितने एकड़ तक के किसानों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो इसका ऑप्शन है 25 एकड़। इस योजना के तहत कम से कम 25 एकड़ या इससे अधिक जमीन का क्लस्टर बनाने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए पानी मुहैया कराया जाएगा। और नाबार्ड है जो, वो भी इसके लिए सब्सिडी देगा। ये 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था, नाबार्ड बैंक है ये। और 25 एकड़ तक के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए पानी मुहैया करवाया जाएगा। व्हाट इज पेरी अर्बन फार्मिंग? पेरी अर्बन फार्मिंग के तहत एनसीआर में आने वाले जिलों को परंपरागत खेती की बजाय वहां की ज़रूरतों के हिसाब से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो हरियाणा में देखा गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जोन में आते हैं, इस वजह से यहाँ पे वीट और राइस का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो उसी को कम करने के लिए, ताकि और फसलों पर भी ध्यान दिया जा सके, तो पेरी अर्बन फार्मिंग स्टार्ट की गई है। खेती से जुड़ी हर सहायक गतिविधि की लिस्ट बनाकर इसके लिए अलग से योजना बनाई जाए और एक जिला एक उत्पाद हिसाब से कार्य किया जाएगा। तो ये हैं 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं हरियाणा के एनसीआर में। ये आप देख सकते हैं, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, जींद। और ये एनसीआर क्रिएट किया गया 1985 में। हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल विकसित किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है फसल का स्टिक वार्षिक रिकॉर्ड एकत्रित करने के लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल विकसित किया गया है। इसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि किसान ने कितनी भूमि पर कौन सी फसल बोई है। तो ये
कौन सी भूमि पर कितनी फसल, किस टाइप की फसल बोई गई है, इसकी वजह से ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। और इसमें फसलों की बुआई से लेकर मंडियों में फसल की बिक्री तक सहायता दी जाएगी किसानों को। प्रदेश में तालाबों के पुनरुद्धार के लिए तालाब प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके तहत पहले चरण में कितने तालाबों की सफाई की जाएगी? तो इसका ऑप्शन है 1700। प्रदेश में तालाबों के पुनरुद्धार के लिए तालाब प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके तहत पहले चरण में 1700 तालाबों की सफाई की जाएगी ताकि गांव का पानी गलियों में न फैले और इसे सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए अलग से कमांड एरिया निर्धारित किए जाएंगे। जल स्तर में सुधार के उद्देश्य से अटल भूजल योजना भी चलाई जा रही है। ये हरियाणा के कितने जिलों में लागू होगी? 12, 15, 16, 13। तो हरियाणा के 13 जिलों में लागू होगी। इस परियोजना के तहत 13 जिलों के अत्यधिक भूजल दोहन व निरंतर घटते भूजल स्तर वाले और गंभीर श्रेणी में आने वाले 36 ब्लॉक चुने गए हैं। एक और फैक्ट है कि हरियाणा भूजल स्तर रिकॉर्ड 81 मीटर लगभग 265 फीट नीचे चला गया है, जिसकी वजह से पिछले 10 साल में लगभग 2 गुना संकट बढ़ गया है। तो जो ग्राउंड वाटर है वो हरियाणा में वैनिश होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अटल भूजल योजना स्टार्ट की गई है। जहां 10 साल पहले यह भूजल 40 से 50 मीटर नीचे मिला करता था, जाहिर है कि अत्यधिक दोहन से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। So this is all about 9th and 10th January current affairs of Haryana. If you like my work, please subscribe my channel. और आपको हरियाणा करंट अफेयर्स और हरियाणा डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरल नॉलेज मैप के द्वारा समझना है तो नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिए। थैंक यू।